गुड मॉर्निंग बच्चों। यूपी बोर्ड 2022-23 हाई स्कूल गणित NCERT प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न है 4। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। दो संख्याएं भी हमें दे रखी हैं 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे। सूत्र है हमारा HCF 306,657 गुणा एलसीएम 306,657 बराबर 306 गुणा 657, यानी कि दोनों संख्याओं का HCF गुणा एलसीएम बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 306,657 बराबर, जब इसका मान निकालेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे HCF 306,657। अब इसका मान डाल देंगे 306 गुणा 657 वटे HCF 306,657 का मान दिया है 9 है। यहाँ पे इसका 9 मान डाल देंगे और इससे इसे काट लेंगे। 9 से 9 सत्ते 63 बचा 2 और 9 तिया 27, आ गया 306 गुणा 73। और अब इसकी गुणा लगा लेंगे हम। 306 गुणा 73 तो 3 छंग 18 और 3 तिया 9, 7 छंग 42 और 7 तिया 21। अब इसे जोड़ लेंगे तो ये आ गया 8 3 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 1 और 1 2 और 2 का 2 ही 2। तो ये आ गया 22,338। तो ये जो मान है हमारा ये आ गया एलसीएम 306,657 बराबर, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें हमें जांच करनी है कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 व 2 से विभाज्य होगी। संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 व 2 से विभाज्य होगी, अर्थात संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5
होने चाहिए, परंतु संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में दो है और 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 व 2 से विभाज्य होगी, अर्थात संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 होना चाहिए, परंतु संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। सवाल नंबर 6, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो संख्या हमारी ये दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, कह रहे हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें से हम इसमें 13 कॉमन है, यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1, और जब इसे हल करेंगे तो ये हो गया 13 और ये हो गया 11 सत्ते 77 प्लस 1, ये हो गया 13 गुणा 77 और 1 78। अब हम इसकी गुणा कर सकते हैं, 13 अट्ठे 104 हासिल लगे 10 और 13 सत्ते 91 और 10 जोड़ लेंगे 9 और 1 10 यानी कि 101 हो गया। ये हो गया साहब 101, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। तो ये हमारी संख्या आ गई और इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम पहले 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर उतार लिया, बाहर नहीं जा रही, 0 लगा दिया, 2 सत्ते 14। फिर हम इसे काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे, 3 ही का ना 3 बचा 2, 3 छंग 18 बचे 2 और 3 नाम 27। फिर 13 से 13 का ना 13 और बचे 3 और 13 किया 39। फिर 13 से 13 का ना, तो इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 13 की पावर 2, यानी कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 की पावर 2 है। संख्या सात गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 2 3 13 से विभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या है।
तो ये जो संख्या है हमारी वो भाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या 2, 3 और 13 से विभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या है। और अब इसका अगला है ये इसका अगला खंड है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ से 5 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। और अब इनकी गुणा लगा लेंगे, तो 6 सत्ते 42 गुणा इसकी 2 तिया 6 और 6 चौक 24 और प्लस 1। अब इसकी गुणा लगा देते हैं 42 और 24 की, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये हो गया 8 और 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी कि ये हो गया 5 और 1008 और प्लस का 1। इसे इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा साहब 1009, और अब इसकी गुणा कर देंगे तो 9 पंजे 45 और 0 और 1 और 5 आ जाएगा, 5 ही का ना 5। तो ये हमारी संख्या आ गई, और इसके अब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 5 0 और 45। इसके गुणनखंड कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं इसे, तो 5 से कटेगा 5 0, 5 ही का ना 5 0 और एक 0 लगाएंगे, 5 नाम 45। फिर तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1009, यानी कि संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या है। यानी कि संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 5 से विभाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या है। सवाल नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। तो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ
करके एक ही दिशा में चलते हैं तो वह प्रारंभिक स्थान पर पुनः पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमें इन दोनों समय का एलसीएम निकालना होगा, यानी कि हम 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लें तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ऐसे ही 12 के कर लेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 18, 12 बराबर, तो इसमें हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे और उभयनिष्ठ की बड़ी पावर लेंगे। तो 2 की बड़ी पावर है इसमें, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, 2 की बड़ी पावर 2 है और 3 की भी बड़ी पावर 2 है। और अब इसे हल कर लेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 और गुणा 3 तिया 9 और बराबर हो गया 9 चौक 36, 36 आ गया। तो सोनिया और रवि यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इसका आंसर है।